हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी महोत्सव पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम फिर से अपने नोट्सों के द्वारा यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसको तैयार करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप पिछली वीडियो हमारी देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा का महत्व, यानी मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों, ध्यान से देखिए। बहुत ही सरल भाषा में आपको लिखाया जा रहा है। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत व्यापक महत्व है, अर्थात मानव जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा को जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि प्रगति ही शिक्षा है, यदि प्रगति ही जीवन है, तो शिक्षा के द्वारा ही इस प्रगति को उचित दिशा दी जा सकती है। प्यारे साथियों, यदि प्रगति ही मानव जीवन है, तो उस प्रगति को यदि हम उचित दिशा दे सकते हैं तो वह शिक्षा के द्वारा ही दे सकते हैं। शिक्षा मानव जीवन को नियंत्रित और संचालित करती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति और समाज के जीवन में उन्नति का दर्शन किया जा सकता है। यार बिल्कुल सही बात है। यदि हमको जीवन में उन्नति करनी है तो शिक्षा की तरफ हमको जाना ही पड़ेगा। बिना शिक्षा के मानव जीवन पशुवत समान होता है। आपने देखा होगा, तमाम जगह ये लिखा होता है कि मेहनत करो चाहे मजदूरी, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी। तो प्यारे साथियों, जीवन में शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। यह मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाती है। कौन? शिक्षा। यदि मानव जीवन को सफल और सार्थक कोई बना सकता है तो वो एक ही हथियार है हमारे पास, शिक्षा। देखते हैं, आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है। यानी आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है। यह शिक्षा ही है जो उसे उन्नतशील बनाने में सहायक सिद्ध होती है। आज यार देखो, हर एक आदमी क्या चाह रहा है? ज़िंदगी में उन्नति करना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। तो अगर आप उन्नति करना चाह रहे हो जीवन में, तो शिक्षा ही ऐसा हथियार है, शिक्षा ही ऐसा साधन है जो आपको उन्नतशील बनाने में सहायक सिद्ध होगी। प्यारे साथियों, इस तरह से आप अपने शब्दों में एग्ज़ाम में लिखिए। एग्जामिनर खुश होकर, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपकी, कि पूरे में पूरे नंबर आपको देने जा रहा है। आगे देखते हैं, शिक्षा के महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। अगर आप पॉइंटों के द्वारा लिखना चाहते हो तो आप 7 से 8, 10 पॉइंट्स लिख दीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षा समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। यदि समाज या देश प्रगति करना चाहता है तो आवश्यक है कि उस समाज और उस देश के नागरिक शिक्षित होने चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना है, देखो आपने देखा होगा कि एक शिक्षित व्यक्ति खड़ा है और एक अशिक्षित व्यक्ति खड़ा है। तो जो शिक्षित व्यक्ति की चाल ढाल होगी, जो शिक्षित व्यक्ति के बोलने का तरीका होगा, जो शिक्षित व्यक्ति का अंदाज होगा, वो बेहतर होगा बजाय अशिक्षित व्यक्ति के। शिक्षित व्यक्ति समाज में अपनी अलग पहचान बना लेता है। तो शिक्षा जीवन में कितना ज़रूरी है आप सब लोग समझ ही रहे होंगे। सभ्यता और संस्कृति के लिए अति आवश्यक है। यानी शिक्षा जो है वो सभ्यता और संस्कृति के लिए अति आवश्यक है। राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। प्यारे साथियों, जिन जिन राष्ट्रों ने प्रगति की है, आपने देखा होगा कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन होगी। मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। शिक्षा जो है मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आपने अगर प्रीवियस ईयर
का प्रश्न पत्र देखा होगा तो तमाम बार ये शिक्षा की प्रगति से सवाल पूछे गए हैं। विश्वास मानिए बहुत ही सरल भाषा में अगर आप इसी क्वेश्चन को किताब से या सीरीज से तैयार करोगे तो मुझे लगता है कि किताबी भाषा ना तो बच्चे के समझ में ही आती है, ना ही वो उसे याद कर पाता है। देखते हैं नोट्सों के द्वारा आप देखना, आपको ये पढ़ते पढ़ते ही एक बार में ये याद हो रहा होगा। शिक्षा की प्रकृति को देखते हैं। शिक्षा की प्रकृति को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। देखते हैं, शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन में लिए गए ज्ञान से है। प्यारे साथियों, जो शिक्षा है वो केवल विद्यालय में जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में आपको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, समाज में किस तरह का बर्ताव आपको करना है, यानी संपूर्ण जीवन में आप जो भी चीज़ें सीखते हो वो सारी की सारी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। शिक्षा विकासात्मक प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षित व्यक्तियों का जो राष्ट्र है वो आपने देखा होगा प्रगतिशील राष्ट्र होता है। इससे समाज का भी विकास होता है, व्यक्ति का खुद का विकास होता है। शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है, यानी शिक्षा जो है वो आपको प्रगति के पथ पर ले जाते हुए आपको जीवन को बदल देगी। तो शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। प्यारे साथियों, मानव हृदय में मानव की जो अंदर निहित शक्तियां हैं उनका विकास यदि कोई करता है तो वो शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। और सर्वांगीण विकास का मतलब है चाहे मानव का मानसिक विकास करना हो या मानव का शारीरिक विकास करना हो या मानव का सांस्कृतिक विकास करना हो, यानी किसी भी तरह का अगर मानव का विकास करना है तो वो शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षा एक स्व उद्देश्य और सचेतन प्रक्रिया है। स्व उद्देश्य का मतलब होता है उद्देश्य सहित। जब हम शिक्षा लेते हैं तो हमारा कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे आज यदि आप इस प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य होगा कि कैसे हम एग्ज़ाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लेकर आएं, कैसे हम एक रोज़गार को पाएं ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। तो शिक्षा का उद्देश्य भी होता है। ये सचेतन प्रक्रिया है। सचेतन का मतलब है चेतन, यानी जागृत अवस्था में। शिक्षा आजीवन चलने वाली अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्यारे साथियों, हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि इंसान जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, इस समाज से वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यानी शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला ये टॉपिक जो है, अगला ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इस चीज़ को समझिए। सीधा सीधा आता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। ये कथन जॉन ड्यूवी साहब ने दिया है। तो शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया कैसे है समझिए। देखिए, शिक्षा जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके 3 टर्म होते हैं। पहला, जो शिक्षा प्रदान कर रहा है, यानी शिक्षा देने वाला, कौन? टीचर। दूसरा, जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, यानी शिक्षा लेने वाला, तो कौन? स्टूडेंट, विद्यार्थी। अब आप बताइए, शिक्षक और विद्यार्थी के जो बीच में तालमेल बिठाता है, यानी शिक्षक क्या शिक्षा देगा और विद्यार्थी क्या शिक्षा लेगा, तो वो होता है पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस। भाई, शिक्षक अगर किसी विद्यार्थी को शिक्षा देगा तो एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत ही तो देगा। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक, आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार बताइए कि ये चीज़ें आपको सही से समझ में आ रही हैं या क्या नहीं।
देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है। अगला देखते हैं कि शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार है। बताओ, इसे तो यार आप अपने शब्दों में लिख ही सकते हो। शिक्षा अमूल्य धन तो है ही, शिक्षा से बड़ा कोई धन है ही नहीं। देखिए, आइए देखते हैं। भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को ऐसा अमूल्य धन बताया गया है। कैसा? भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को ऐसा अमूल्य धन बताया गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मानव जीवन में कोई भी कमी शेष नहीं रह जाती है। यानी शिक्षा अगर आपने प्राप्त कर ली तो फिर आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। शिक्षा ही सारी ज़रूरतों की पूर्ति आपकी कर देगी। लेकिन यार आज के ज़माने में तो भैया बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा लिए घूम रहे हैं, उनको रोज़गार का मौका ही नहीं मिल रहा है। चलिए वो अलग की बात है, देखते हैं। विद्या या शिक्षा उस कल्पलता के समान है जो प्रत्येक ज़रूरत की पूर्ति करती है। यानी शिक्षा जो है वो उस कल्पलता के समान है जो व्यक्ति की हर एक ज़रूरत की पूर्ति कर सकती है। प्यारे साथियों, अपने भाषा में आप इस चीज़ों को लिखिए, इन चीज़ों को लिखिए। देखो यार, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। ये ऐसा धन है जो दूसरों को देने से और ज़्यादा बढ़ती है। इन तरह से आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। आइए अगला टॉपिक है। आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है ये। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। मानव जीवन में शिक्षा का आदरणीय स्थान है। बिल्कुल सही बात है। मानव जीवन में शिक्षा का कैसा स्थान है? आदरणीय। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु का मतलब है जब छोटा सा बच्चा होता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु दूसरों पर आश्रित होते हैं। बिल्कुल सही बात है यार। हम जब छोटे थे तो ऐसा तो है नहीं कि उठ के खुद से नल से पानी भर लिया या खुद से खाना खा लिया। हम किस पे निर्भर थे? अपनी मम्मी पे, अपने पापा पे, माता पिता पर ही तो निर्भर होते हैं ना बच्चे। दूसरों पर आश्रित होते हैं। किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से अन्य पर निर्भर बालक जिसकी सहायता से अन्य पर निर्भर बालक अपना विकास करता है और समाज में अपना स्थान बनाता है। देखो यार, शिक्षा जब बच्चा धीरे धीरे अपनी शिक्षा को ग्रहण करता जाता है, वो बड़ा होता जाता है, तो वो समाज में अपना एक स्थान बना लेता है। जैसे कि ये टीचर हैं, ये डॉक्टर हैं, इस तरह से शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपना विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से अलग बनाता है। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से अलग कैसे बनाता है? सोचो, जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो अपने आप को एक अलग आयाम तक लेकर जाता है। कहते हैं ना कि भैया वो लड़का तो साहब बहुत ही बढ़िया मास्टर है, वो लड़का बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, उनका लड़का तो बहुत ही अच्छा गायक है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का अपना समाज में अलग स्थान है। प्यारे साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखो यार, हम आपके भाई हैं, बहुत ही छोटी टीम है हमारी। हमें आशा है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम इस क्षेत्र में बहुत ही आगे तक जाएंगे। प्यारे साथियों, यदि आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो आपको इसे लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करिए कि भैया हमको नोट्स चाहिए, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा वहाँ पर, और आपके व्हाट्सअप पर PDF के रूप में ये नोट्स में दे दूंगा। वहाँ से आप तैयार करिए और बढ़िया से एकदम एग्ज़ाम में झंडे गाड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।